जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारा ज्ञान, हर किताब, हर विचार बस एक पल में गायब हो जाए। आज हम उसी दिव्य शक्ति की कहानी में चलेंगे जिसने पूरे ब्रह्मांड को इस अंधकार में डूबने से रोका था। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक देवता को घोड़े के सिर के साथ जन्म लेना पड़ा। चलिए, आज हम भगवान विष्णु के इसी अनोखे अवतार भगवान हयग्रीव की इस रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कौन है भगवान हयग्रीव और क्यों उनका ये स्वरूप इतना अनोखा और इतना महत्वपूर्ण है? तो देखिए, भगवान हयग्रीव हैं तो विष्णु के ही अवतार। हम सब उन्हें ज्ञान और बुद्धि का देवता मानते हैं, लेकिन उनका स्वरूप एक बहुत गहरी बात बताता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान कितना शक्तिशाली होता है और उसकी रक्षा के लिए कभी-कभी शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी हो जाता है। और पता है, उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान छिपी है। संस्कृत में हय मतलब घोड़ा और ग्रीव मतलब गर्दन या सिर, तो उनके नाम का सीधा सा मतलब निकलता है वो जिनका सिर घोड़े का है ना कमाल की बात। चलिए, अब चलते हैं कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, उस दौर में जब ब्रह्मांड में हर तरफ बस शांति और ज्ञान ही ज्ञान था। जरा कल्पना कीजिए, समय की शुरुआत का वो पल जब पूरा ब्रह्मांड एक पवित्र ज्ञान की धुन पर चलता था। हर ग्रह, हर तारा, सब कुछ एक अद्भुत दिव्य संतुलन में बंधा हुआ था। और इस पूरे दिव्य संतुलन का आधार क्या था? वो थे वेद। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये तो जैसे सृष्टि का पूरा ब्लूप्रिंट थे, एक ऐसा नक्शा जिसमें ब्रह्मांड के सारे राज छिपे थे। और इस अनमोल खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी थी खुद सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के कंधों पर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक गहरी खामोशी में डुबो दिया। और तभी अराजकता के अंधेरों से निकले दो असुर, मधु और कैटभ, और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने सीधे भगवान ब्रह्मा से वेद ही चुरा लिए और इस अनमोल ज्ञान को ले जाकर पाताल लोक की गहराइयों में कहीं दफन कर दिया। ज्ञान की उस रोशनी के बिना सृष्टि का पूरा ताना बाना जैसे बिखरने लगा। पूरा ब्रह्मांड एक ना खत्म होने वाली खामोशी और अज्ञान के अंधेरी में डूबता चला गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, इस अनमोल ज्ञान को वापस कैसे लाया जाए? कौन था जो इसे बचा सकता था? और बस यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे रोमांचक कड़ी, अरबों आत्माओं को बचाने के लिए एक युद्ध। पर ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये तो दो सोच की, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ भगवान हयग्रीव के दिव्य ज्ञान की रोशनी और दूसरी तरफ मधु और कैटभ की सब कुछ तबाह कर देने वाली अंधी शक्ति। और इसी घने संकट के बीच भगवान विष्णु ने लिया अपना हयग्रीव अवतार। वो असीम शक्ति के साथ पाताल लोक में उतरे, जहां उनका सामना हुआ उन असुरों से। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन आखिरकार ज्ञान के उस दिव्य प्रकाश के आगे अंधकार की वो विनाशकारी शक्तियां टिक नहीं पाईं। उन्होंने उन दोनों असुरों का संहार किया और वेदों को उनके चंगुल से आजाद कराया। एक बार फिर अंधकार पर प्रकाश की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत हुई। लेकिन इस पौराणिक कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? भगवान हयग्रीव की ये विरासत, ये लेगेसी आज भी हमारी जिंदगी पर कैसी असर डालती है? आइए जानते हैं। उस महान जीत के बाद से ही भगवान हयग्रीव ज्ञान के हमेशा के लिए संरक्षक यानी इटर्नल प्रोटेक्टर बन गए। आज भी उन्हें विद्या और सीखने की हर प्रक्रिया का अधिपति देवता माना जाता है। और इसीलिए आज भी चाहे कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो या ज्ञान की खोज में निकला कोई भी इंसान, सब भगवान हयग्रीव से प्रेरणा लेते हैं। किस लिए? बेहतर समझ और मेमोरी के लिए, अपनी पढ़ाई में सफलता पाने के लिए और सबसे बढ़कर सच्चे ज्ञान की रक्षा करने की ताकत के लिए। और हाँ, हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा का दिन हयग्रीव जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुत ही खास दिन होता है, ज्ञान का उत्सव मनाने का दिन, जब लोग प्रार्थनाओं और भजनों के जरिए ज्ञान के इस देवता का आशीर्वाद मांगते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका मैसेज क्या है? ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि जब भी सच्चे ज्ञान पर संकट आता है तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा के लिए आगे जरूर आती है।
और यही कहानी आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में, जहां हर तरफ जानकारी का एक समंदर है, उसमें से सच्चे और सार्थक ज्ञान की रक्षा आखिर हम कैसे करें? इस पर सोचिएगा जरूर।